सो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेट्स के बारे में। तो जल्दी जल्दी फटाफट देखते हैं। तो पार्ट 3 में आता है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स में क्या आता है? आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 में क्या आता है? रेट्स। तो ये रेट्स वो पावर होती हैं जिसे आर्टिकल 226 द्वारा हाई कोर्ट को ये पावर मिलती है, रेट्स का पावर, ताकि वो लोगों को प्रोवाइड कर सकें। तो रेट्स क्या होता है? ये 5 टाइप्स के होता है: हैबिस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्टियोररी, क्यू प्रोहिबिशन एंड क्यू वारंटो। ठीक है, अब हैबिस कॉर्पस को देखते हैं। तो हैबिस कॉर्पस जिसे टू हैव अ बॉडी भी कहा जाता है। तो ये क्या होता है? ये हमें यह पावर देती है कि किसी भी इलीगली डिटेन पर्सन को हम लोग उसे रिलीज़ करवा सकते हैं, चाहे कोई भी रिलेटिव हो या कोई भी उसे मतलब रिलीज़ करवा सकता है जिसे इलीगली डिटेन किया गया हो। फॉर एग्जांपल रुदुल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। तो क्या हुआ था कि रुदुल शाह नाम के इंसान का जेल का ड्यूरेशन कंप्लीट होने के बावजूद इसे 14 साल एक्स्ट्रा डिटेन करके रखा गया था, जिसे बाद में इसी पावर के थ्रू छुड़वाया गया। ठीक है, तो फिर हम लोग दूसरा पावर देखते हैं, मैंडेमस। तो मैंडेमस क्या होता है? वे कमांड। ठीक है, तो ये पावर क्या होता है कि ये हमें अथॉरिटी देती है कि किसी भी पब्लिक ऑफिसर को हम लोग अपने ड्यूटी को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए कहने को ये पावर देती है। फॉर एग्जांपल गुजरात स्टेट फाइनेंस वर्सेस लोटस पोर्टल। तो इसमें क्या हुआ कि गुजरात स्टेट फाइनेंस ने क्या किया था? लोटस पोर्टल के साथ एग्रीमेंट किया था। ठीक है, लेकिन बाद में जाकर इन्होंने उस चीज़ को मानने से मना कर दिया, मतलब कि जो पैसा देना था तो वो देने से मना कर रहे थे। तो बाद में जाकर फिर इसी मैंडेमस पावर को यूज़ करके इन्होंने वापस इन्हें जो वादे किए थे तो उसे पूरे करने पड़े। अब ये है तीसरा, सर्टियोररी। सर्टियोररी क्या बताता है कि टू बी सर्टिफाइड, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा कमांड दिया जाता है लोअर कोर्ट्स को कि वो जो भी जजमेंट है, मतलब जो हो चुका है जजमेंट, तो उसको सबमिट करे। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट चेक करेंगे उसे। अगर उसमें कोई भी फॉल्ट आता है तो उसे वो लोग क्वाश कर देते हैं, मतलब कि उसे ख़त्म कर देते हैं। फॉर एग्जांपल गुल्लापल्ली नागेश्वरम वर्सेस APSRTC, ये एक एग्जांपल है। तो ये सर्टियोररी, तो इतना समझ में आ गया। अब प्रोहिबिशन। तो प्रोहिबिशन और सर्टियोररी लगभग सेम ही है। वो कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। तो ये P फॉर प्रिवेंशन याद रख सकते हो और C फॉर सर्टियोररी, मतलब कि ये हो जाने के बाद, मतलब कि लोअर कोर्ट ने अपना जजमेंट दे दिया लेकिन वो गलत था, वो फेयर नहीं था, अनफेयर था वो, तब हम लोग कर्ट सर्टियोररी का यूज़ करते हैं। लेकिन प्रोहिबिशन क्या होता है? जजमेंट सुनाने के पहले, यानी कि बिफोर अनाउंसमेंट बाय द लोअर कोर्ट, तो हम लोग प्रोहिबिशन यूज़ कर सकते हैं। इसे हम लोग टू फॉरवर्ड भी कहते हैं। और फाइनली हम लोग आता है को वारंटो। तो को वारंटो में क्या आता है? बाय व्हाट अथॉरिटी, मतलब कि इसमें क्या होता है कि हम लोग किसी भी पब्लिक ऑफिसर से पूछते हैं कि आपको कहाँ से मतलब अज्यूम किया गया है, किस अथॉरिटी के द्वारा मतलब ये किया गया, उससे हम लोग को वारंटो से पूछते हैं। ठीक है, तो हम लोग जल्दी रिकैप मारते हैं। तो ये हो गया हैबिस कॉर्पस, मतलब क्या हो गया? टू रिलीज फ्रॉम इलीगल डिटेंशन। मतलब कि हैबिस कॉर्पस हमें क्या पावर देती है? किसी भी इलीगली डिटेन पर्सन को रिलीज़ करने का। मैंडेमस क्या होता है कि टेलिंग टू परफॉर्म ड्यूटी, मतलब कि मैंडेमस क्या होता है? किसी भी अथॉरिटी को अपने ड्यूटी को ढंग से करने को कहते हैं। और सर्टियोररी तीसरा, टू स्टॉप आफ्टर द जजमेंट कम इन इफेक्ट, मतलब कि हम लोग सर्टियोररी क्या होता है? किसी भी जजमेंट आने के बाद अब उसको इफेक्ट में लाने से रोकना है तो हम लोग सर्टियोररी यूज़ करते हैं। और प्रोहिबिशन वही चीज़ हो गया उससे पहले, मतलब कि किसी जजमेंट से पहले ही हम लोग कुछ कर देते हैं, एक्शन ले लेते हैं, तो उसे प्रोहिबिशन कह देते हैं। और को वारंटो क्या होता है? को वारंटो हमें ये देता है पब्लिक ऑफिस अज्यूम्ड बाय, मतलब कि पब्लिक ऑफिस जो है वो किसके द्वारा अज्यूम किया गया है, किस कंपनी के द्वारा या किस अथॉरिटी के द्वारा। तो दैट्स इट गाइज। तो आप लोग, आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और गाइस प्लीज़, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।